क्या आप जानते हैं जिस दिन सूर्य उत्तरायण होते हैं उस दिन किया गया एक छोटा सा पुण्य पूरे जीवन का भाग्य बदल सकता है। यह कथा है मकर संक्रांति की, एक ऐसे गरीब ब्राह्मण की जिसे लोगों ने तुच्छ समझा, लेकिन सूर्य देव की कृपा से उसे ऐसा फल मिला कि पूरा गांव दंग रह गया। आज की यह कथा हर उस व्यक्ति के लिए है जो सोचता है मेरे भाग्य में कुछ नहीं लिखा है। आइए सुनते हैं कहानी। शुरू करते हैं मकर संक्रांति की पावन कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसके पास ना धन था ना खेत, बस एक टूटी हुई झोपड़ी और ईश्वर पर अटूट विश्वास था। ब्राह्मण की पत्नी बहुत संस्कारी थी। दोनों मिलकर कठिन जीवन जीते थे, लेकिन कभी किसी से शिकायत नहीं करते थे। गांव में लोग उनका मजाक उड़ाते थे, इतनी पूजा से क्या मिलेगा, भूखे रहकर भगवान नहीं मिलते। ब्राह्मण चुप रहता पर मन में विश्वास बनाए रखता। मकर संक्रांति का पावन दिन। एक वर्ष मकर संक्रांति का दिन आया। सूर्यदेव उत्तरायण होने वाले थे। गांव में लोग दान पुण्य की तैयारी कर रहे थे। धनी लोग खिचड़ी, वस्त्र और स्वर्ण का दान कर रहे थे, लेकिन निर्धन ब्राह्मण के पास दान के लिए कुछ भी नहीं था। पत्नी ने दुखी होकर कहा, स्वामी, आज का दिन इतना पवित्र है, लेकिन हमारे पास दान देने को कुछ भी नहीं है। ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा, जिसके पास भाव है उसके लिए भगवान स्वयं मार्ग बनाते हैं। सच्चा दान। ब्राह्मण ने घर में रखी थोड़ी सी जौ और तिल निकाले। पत्नी ने उसे खिचड़ी बनाई। खुद दोनों ने कुछ नहीं खाया। खिचड़ी लेकर वे नदी किनारे पहुँचे। वहाँ एक बूढ़ा साधु बैठा था, कांपता हुआ, भूखा। ब्राह्मण ने श्रद्धा से खिचड़ी उसे दे दी। साधु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, यह दान व्यर्थ नहीं जाएगा। सूर्यदेव का चमत्कार। उसी क्षण आकाश में तेज प्रकाश फैल गया। साधु का रूप बदल गया। वह स्वयं सूर्यदेव थे। सूर्यदेव बोले, आज मकर संक्रांति के दिन तूने बिना स्वार्थ दान किया है, मांग क्या चाहता है। ब्राह्मण हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, बस इतना दीजिए कि मेरा जीवन धर्म के मार्ग पर बीते। सूर्यदेव प्रसन्न हुए। बदला हुआ जीवन। कुछ ही दिनों में ब्राह्मण के जीवन में परिवर्तन आने लगा। गांव के राजा ने उसे सम्मान दिया। उसे भूमि और अन्न दान में मिला। उसकी झोपड़ी घर में बदल गई। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब सम्मान से सिर झुकाने लगे। ब्राह्मण ने कभी घमंड नहीं किया। हर मकर संक्रांति को वह निर्धनों को दान करता रहा। मकर संक्रांति केवल पर्व नहीं है, यह त्याग, दान और विश्वास का प्रतीक है। इस दिन किया गया सच्चे मन का दान कभी निष्फल नहीं जाता। जो देता है वही वास्तव में पाता है। जब सूर्यदेव अंतर्ध्यान हो गए, ब्राह्मण और उनकी पत्नी भाव विभोर होकर नदी किनारे देर तक बैठे रहे। उसी रात गांव में अजीब सी घटना घटी। गांव के सभी खेतों में ओस की जगह हल्की सुनहरी चमक फैल गई। सुबह जब किसान खेतों में पहुंचे तो देखा, जहां जहां उस ब्राह्मण ने कभी दान दिया था, वहां फसल दुगनी उग आई थी। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि ब्राह्मण की झोपड़ी के पीछे जो बंजर भूमि थी, वहां अपने आप हरी भरी फसल
लहलहा रही थी। गांव के लोग डर गए। सब समझ गए यह कोई साधारण घटना नहीं है। सूर्यदेव का दूसरा संकेत। उसी दिन दोपहर में ब्राह्मण की पत्नी को घर के आंगन में तांबे का एक पुराना पात्र मिला। उस पात्र में हर दिन अपने आप अन्न प्रकट हो जाता था। जितना अन्न वे दान करते उतना ही अन्न फिर भर जाता। ब्राह्मण समझ गया यह सूर्यदेव का वरदान है। गांव का परिवर्तन। अब वही गांव जो कभी उस ब्राह्मण का मजाक उड़ाता था, उसके चरणों में बैठकर धर्म की शिक्षा लेने लगा। ब्राह्मण ने कहा, यह चमत्कार मेरा नहीं, मकर संक्रांति के दिन किए गए निष्काम दान का फल है। मकर संक्रांति पर किया गया एक दान केवल धन नहीं, भाग्य भी बदलता है। ईश्वर एक बार नहीं, बार बार संकेत देते हैं। जो बिना उपेक्षा देता है वही सच्चा पुण्य पाता है। याद रखिए, मकर संक्रांति के दिन दान की कीमत धन से नहीं, भाव से आंकी जाती है। जिस घर में अहंकार नहीं, वहीं सूर्यदेव का वास होता है। अगर यह कथा आपके मन को छू गई हो तो इस मकर संक्रांति किसी भूखे को अन्न जरूर दीजिए, क्योंकि हो सकता है सूर्यदेव आपकी ही परीक्षा ले रहे हों। जय सूर्यदेव। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हम मिलेंगे एक और ऐसी ही नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।